नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। एक चैलेंज आज मैं देने आया हूं। आज ना तो मैं कोई खबर सुनाऊंगा ना तो आपको कोई जानकारी दूंगा। एक चैलेंज मैं देने आया हूं। मैं एक वकील हूं और अपने मुवक्किल मनीष कश्यप के लिए मैं एक चैलेंज देने आया हूं आप लोगों के बीच में। मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, खास करके ये वही लोग हैं जो पत्रकारिता में बैठे हैं और जब मनीष कश्यप पर सामत आई तो इन लोगों ने मनीष कश्यप का समर्थन नहीं किया। ये वही लोग हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, मनीष कश्यप पर जब मुसीबत आई थी तो ये लोग समर्थन नहीं किए थे, लेकिन आज सलाह दे रहे हैं कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घाटा हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने से किसी को घाटा नहीं होगा, सिर्फ जनता को फायदा होगा और मनीष कश्यप को यह फायदा होगा कि उनको जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। किसी को घाटा नहीं होगा। मनीष कश्यप किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। मनीष कश्यप का वोट महागठबंधन और एनडीए अलायंस के लोग काट रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले दोनों लोग मिलकर के मनीष कश्यप का वोट काट रहे हैं। मनीष कश्यप किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और कौन सा चैलेंज मैं देने आया हूं, इस चैलेंज को अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, मैं मान लूंगा कि मनीष कश्यप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं और मैं मनीष कश्यप को व्यक्तिगत तौर पर कानूनी सलाह के माध्यम से, क्योंकि कानूनी सलाह देना मेरा काम भी है, तो कानूनी सलाह दे करके और मैं मनीष कश्यप को किसी तरह कन्विंस करने में मुझे लगता है कि सफल हो जाऊंगा कि वो चुनाव नहीं लड़े, चुनाव छोड़ दें, वो चुनाव में नामांकन का पर्चा ही ना भरे। वो कौन सा चैलेंज है? अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट कोई कर लिया तो मैं वादा करता हूं मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ने के लिए मैं जितनी कोशिश हो सकेगी करूंगा। वो चैलेंज ये है कि बिहार में 40 सीटें हैं, तो एनडीए अलायंस के 40 उम्मीदवार हैं और इंडिया अलायंस के भी 40 उम्मीदवार हैं। 40 गुना 80 उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो मुख्य विपक्षी दल से हैं या सत्ता पक्ष से हैं, यानी दोनों पक्ष मिलाकर 80 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मैं पूरे के पूरे 80 उम्मीदवारों से, जिसमें कई निवर्तमान सांसद हैं और कई भावी सांसद हैं, सांसद पद के उम्मीदवार हैं, लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, एनडीए अलायंस और इंडी अलायंस के सभी 40 उम्मीदवारों को मैं चैलेंज करता हूं कि आपको मैं 10 दिन का समय देता हूं और 10 दिन के समय में आप 10 दिन पूरा प्रचार प्रसार करके बिना स्टार प्रचारक बुलाए हुए, बिना पीएम मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेताओं को बुलाए हुए, बिना तेजस्वी यादव और लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेताओं को बुलाए हुए 10 दिन का समय लेकर के आप भीड़ जुटा दीजिए। एक सभा, एक रैली या एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप एक वीडियो मेरे पास भेज दीजिए और मनीष कश्यप को मैं 10 मिनट का समय दूंगा। 10 मिनट मनीष कश्यप पहले सूचना दे करके और किसी जगह पहुंचे, उनके 10 मिनट की बिना किसी स्टार प्रचारक, बिना कोई हेलीकॉप्टर, बिना किसी पार्टी संगठन के सहयोग, बिना किसी जातिवादी संगठन के सहयोग के जितनी भीड़ जुट जाएगी, अगर 10 दिनों के प्रचार में अपने दम पर 80 इंडी अलायंस और एनडीए अलायंस के उम्मीदवारों ने उसके 10% भी भीड़ जुटा ली तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह मेरा चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कृपया आप सलाह मत दीजिए कि मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मनीष कश्यप चुनाव क्यों नहीं लड़े? जनता उन्हें चाहती है। 80 उम्मीदवार से 80 गुना ज्यादा भीड़ उनकी सभाओं में जुट रही है और यह भीड़ जो है वो लोगों की भीड़ है और लोकतंत्र में लोगों के समर्थन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पार्टी की चमचागिरी और चापलूसी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या अधिकारी हैं वो लोग कर सकते हैं। मनीष कश्यप के सामने कोई मजबूरी नहीं है कि किसी पार्टी की वो चमचागिरी करे, चापलूसी करें या झंडा ढोगा अंधभक्त या चमचा बन के काम करें। दूसरी चीज कि जिस तरह से इंडिया अलायंस में परिवारवाद भरा हुआ है उसी तरह एनडीए अलायंस में भी परिवारवाद भरा हुआ है। अगर परिवारवाद नहीं भरा होता तो शांभवी चौधरी जो सबसे युवा सांसद के रूप में, युवा सांसद प्रत्याशी के रूप में वो पर्चा भर रही हैं, उनके पास कौन सा मेरिट है? बस मेरिट तो यही है कि एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर की वो पुत्रवधू हैं और बिहार सरकार में मंत्री की बेटी हैं। इसके अलावा अगर कोई उनकी अपनी पहचान हो समाज सेवा के क्षेत्र में, साहित्य संगीत कला के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, पत्र पत्रिका पत्रकारिता के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अगर उनकी कोई उपलब्धि हो तो आप मुझे बता दीजिए। बस एक ही उपलब्धि है कि वो मंत्री जी की बेटी हैं और वो आईपीएस ऑफिसर की पुत्रवधू हैं, यानी पतोह हैं। विवेक ठाकुर को सीपी ठाकुर का बेटा होने के अलावा कौन मेरिट है? संजय जायसवाल को मदन जायसवाल का बेटा होने के अलावा कौन मेरिट है? तो पूरा लिस्ट भरा पड़ा है। तेजस्वी यादव ने तो पूरा लिस्ट ही जारी कर दिया था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आज बीजेपी में भी परिवारवाद है और
राजद में भी परिवारवाद है। 1990 के दशक के बाद किसी युवा को, सेल्फ मेड युवा को इन लोगों ने संसद में या विधानसभाओं में नहीं पहुंचने दिया। तो अगर मनीष कश्यप एक खपड़ैल घर से निकला हुआ बेटा अगर चुनाव का दम्भ भर रहा है, चुनावी समर में कूदने को तैयार है, तो आप लोग मना कर रहे हैं। और खास करके वो लोग मना कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद के बदौलत बनाई। आपकी भी पहचान कोई पार्टी के बदौलत या किसी अन्य लोगों के बदौलत नहीं है, आपकी खुद की भी पहचान है। हाँ ठीक है, आप पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन खुद की भी पहचान है। तो खुद की पहचान बनाने वाले लोग, तो खुद का पहचान बनाने वाले मनीष कश्यप के साथ उन्हें जरूर खड़ा होना चाहिए। जब मनीष कश्यप पर मुसीबत आई थी और मनीष कश्यप की मां जब गई थी अमित शाह से मिलने झंझारपुर की एक रैली में, तो वहां पर तो चंपारण के कई सारे नेता थे, कहां मिलने दिया लोग? मनीष कश्यप की मां को अमित शाह से नहीं मिलने दिया लोग, उन पर कोई अटेंशन भी नहीं गया। और उस समय आरएसएस के मजबूत सिपाही और राज्यसभा सांसद बेगूसराय वाले जो सिन्हा साहब हैं, आर.के. सिन्हा साहब, उन्होंने कहा था कि अमित शाह जी को मनीष कश्यप पर हुए अत्याचार की कहानी मालूम है और ये सारी बातें उनके संज्ञान में है। इन सब के बावजूद चंपारण के किसी सांसद, किसी विधायक, किसी नेता, किसी भी व्यक्ति ने मनीष कश्यप की मां को अमित शाह से नहीं मिलाया था। तो वो दिन मनीष कश्यप कैसे भूल जाए? महागठबंधन की सरकार अगर सता रही थी तो कौन सा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग उन्हें बचा रहे थे? बीजेपी के ही लोग, तो बीजेपी के विधायक ही तो मनीष कश्यप पर केस किए थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी को लगता है कि मनीष कश्यप की पहचान खुद के बदौलत है, उधार का नसीब लेकर के और भाग्य में और मुंह में जो है वो सोना का चम्मच लेकर मनीष कश्यप नहीं पैदा हुआ है, मनीष कश्यप स्टील का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, तो सोना का और चांदी का चम्मच लेने वालों को वह सबक सिखाएगा और वह चुनाव लड़ेगा। जनता मालिक है, जनता चुनाव जिताए या हराए ये जनता के ऊपर है, हार जीत तो जनता जो है वो तय करेगी। लेकिन अभी जो उनके साथ जो रुझान आ रहे हैं सामने, जिस तरह से उनको देखने के लिए भीड़ जुट रही है, अगर एक 10 मिनट का जो है वो सूचना दे करके एक मंदिर के प्रांगण में मनीष कश्यप पहुंच रहे हैं 10 मिनट मात्र की सूचना देने के लिए, इतनी भीड़ हो जा रही है। मंदिर के जो ट्रस्ट मेंबर हैं उन लोगों ने उनको 2 मंजिल छत पर चढ़ा दिया। उन लोगों को लगा कि मनीष कश्यप को देखने से इतनी भीड़ हो जाएगी कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी हो जाएगी। अब ऐसे अगर प्रत्याशी को कोई पार्टी टिकट नहीं दी तो ये तो लोकतंत्र का अपमान है। तो वैसे लोगों को तो नाराज भी नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे और निर्दलीय के दम पर अच्छा खासा वोट प्राप्त कर लेंगे या चुनाव जीत जाएंगे, तो आप लोगों को, यानी जो लोग परिवारवाद की पैदाइश नहीं है, उन लोगों को भी आगे मौका मिलेगा। जय हिंद, जय बिहार।